हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सन 2024 में यानी 2024 में आपको हंगेरी का वर्क वीज़ा कैसे मिल सकता है। क्या प्रोसेस रहेगा, क्या चेंजेस आए हैं नए इमिग्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। मैं इनफैक्ट आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको अपडेट आते रहे जब भी कोई मेरा नया वीडियो आए। तो देखिए, नया साल आ चुका है। इनफैक्ट कल ही मुझे एक कंपनी ने अप्रोच किया और इनको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है हंगेरी में, और इनको ऐसे वर्कर्स चाहिए जो इस पावर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर सकें। प्रोजेक्ट करीब 10 साल का है और इनकम भी बहुत अच्छी है। अब देखिए, हुआ क्या है, जो नए रूल्स आए हैं इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब हर कोई कंपनी थर्ड कंट्री नेशनल्स को हायर नहीं कर सकती। यानी अगर कोई कंपनी है यहाँ पे या किसी की कंपनी है, वो चाहे कि मैं इंडिया से वर्कर बुला लूँ या पाकिस्तान से बुला लूँ या बांग्लादेश यूएई से बुला लूँ, तो वो ऐसे नहीं बुला सकता है। सिर्फ दो तरीके की कंपनीज थर्ड कंट्री नेशनल्स को बुला सकती हैं। एक ऐसी कंपनी जो हंगेरियन गवर्नमेंट या हंगेरियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। दूसरी ऐसी रिक्रूटमेंट कंपनीज जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि वो थर्ड कंट्री नेशनल्स को अप्रूव कर सकती है। तो सपोज़ करिए कोई कंपनी है और इसको अप्रूवल नहीं मिला है, तो अगर इसको बंदे बुलाने हैं इंडिया से, तो इनको उस रिक्रूटमेंट कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा जिसके पास अप्रूवल है गवर्नमेंट का थर्ड कंट्री नेशनल्स को हायर करने का। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने कंपनीज खोल दी थी और वो पोलैंड में बैठ के, अजरबैजान में बैठ के वर्क परमिट्स इशू कर रहे थे, जिनके बेसिस पे वीज़ा नहीं हो रहे थे। तो इससे क्या होगा, हर कोई थर्ड कंट्री नेशनल्स को हायर नहीं कर पाएगा। और मेरा ऐसा मानना है, इससे क्या होगा, जो बोगस एम्प्लॉयर्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे और वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अब स्टेप्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए स्टेप सेम रहेंगे। आप सपोज़ करिए हंगेरी में काम करना चाहते हैं, आप स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, तो आप अप्लाई करेंगे। और एक बार जब एम्प्लॉयर आपको हायर करने को तैयार है या शॉर्टलिस्ट कर चुका है, तो आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको एक प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और फिर एम्प्लॉयर जो डिमांड है उसको रजिस्टर करेगा लेबर ऑफिस में, जिसके बेसिस पे एक वर्क फोर्स लेटर या ईगाजोलास इशू होगा। तो एम्प्लॉयर को आपको 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। एक डॉक्यूमेंट है प्रिलिमिनरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पूरा लिखा होगा कि आपकी वेजेस कितनी होंगी, कितना आपको काम करना पड़ेगा, कहाँ पे आप काम करेंगे। दूसरा, जो उसने वर्कफोर्स रजिस्ट्रेशन किया है लेबर में, उसकी कॉपी होगी। तीसरा होगा एकोमोडेशन प्रूफ। इनफैक्ट अनस्किल्ड कैटेगरी में एकोमोडेशन प्रूफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार हमने वीज़ा रिफ्यूज़ होते हुए देखे हैं, क्योंकि एकोमोडेशन प्रूफ ऐसा था कि वहाँ पे ऑलरेडी 20 बंदे रह रहे हैं, तो बंदे के रहने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी उस जगह का प्रूफ इशू कर दिया गया है। तो इसको लेके थोड़ी सी सावधानी बरतनी ज़रूरी है। इसके साथ ही जो चीज़ रहेगी वो है कि एक बार आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो फिर आप अपनी कंट्री में एम्बेसी से या वीएफएस से या बीएलएस से अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करेंगे, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आप वीज़ा अप्लाई कर देंगे। जहाँ तक प्रोसेसिंग के टाइप की बात है, देखिए अभी ऐसा कहना मुश्किल है कि प्रोसेसिंग टाइप कितना रहेगा, बट मैं कहूँगा कि आप पार के चल सकते हैं, 2-3 महीने लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे जो कंपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनर है हंगेरियन गवर्नमेंट की, वहाँ पे क्या होगा कि वो एंटर हंगेरी के थ्रू अप्रूवल लेती है, तो आपको सिर्फ पासपोर्ट सबमिट करना होता है और सेम डे आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन वो थोड़ी सी अलग कैटेगरी है। आमतौर पे जो वर्क वीज़ा है उसका प्रोसेस सेम रहेगा कि डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट आया, वर्क फोर्स लेटर आया, एकोमोडेशन प्रूफ आया और आपने सबमिशन कर दिया एम्बेसी में। दूसरे केस पे जो एंटर हंगरी के थ्रू होगा, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है, उसमें क्या होगा, सारा सबमिशन वहीं से हो जाएगा। सिर्फ आपको बेसिकली अपने स्टैंपिंग के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल है 2024 में हंगेरी के वर्क वीज़ा का प्रोसेस कैसा रहेगा, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।